चलिए सभी को गुड इवनिंग। क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट ने बीएससी पेपर में कंप्यूटर एंड आईटी रखा है उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन है कि हम सब का जो क्लास का टाइमिंग है वो 7 बजे टाइमिंग रहेंगी शाम को। मंडे टू सैटरडे 7 बजे शाम को होंगी। आज जो क्लास होंगी वो सिलेबस डिस्कशन होंगी। किस टॉपिक में? आपके बीएससी टू पेपर यानी कंप्यूटर एंड आईटी यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन आईटी बीएससी टू पेपर। ठीक, ये जो है टोटल 75 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 75 मार्क्स का होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, जिन स्टूडेंट ने पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेट मीन्स कंप्यूटर एंड आईटी रखा है उनके लिए क्लास का टाइमिंग रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पे तो 100 मार्क्स का दिख रहा है कि जो है आपका 75 मार्क्स का एक्सटर्नल रहेगा और इंटरनल आपका 25 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, पेपर का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो याद रखना है कि सबसे पहले तो ये समझना है कि आप लोग जो सेमेस्टर 2 में पढ़े हुए थे, ठीक इसका सेमेस्टर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी जो हम लोग सेमेस्टर 2 में पढ़े हुए थे सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर समझे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ चुके थे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉन्सेप्ट को गहराई के साथ साथ किस तरह से काम करता है और वो काम करने की रीजन क्या है, वो कि उसके पीछे क्या क्या कारण है, वो कैसे काम करता है, ये डिटेल्स के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आज जो है बहुत सारे स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परिचित होंगे। सभी लोग जानते होंगे कि आखिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होता है। कृत्रिम मतलब क्या होता है? बनाया हुआ, है ना। कृत्रिम मतलब क्या होता है? बनाया गया कुछ या बनाया। कोई बनाया गया कुछ चीज है तो उसको कहते हैं कृत्रिम। मान लेते हैं कि सपोज डेट कि एक स्टूडेंट है, उन्होंने पेपर का यूज करके एक नाव बनाया, एक बोट बनाया। आप लोग स्कूल में खेले होंगे, स्कूल में देखे होंगे बहुत सारे। ठीक है, पेपर का यूज करके एक छोटा सा पेपर, एक छोटा सा पन्ना का यूज करके, छोटा सा पेज का यूज करके उन्होंने एक नाव बनाया और पानी में छोड़ दिया। देख रहे हैं कि वो नाव चल रहा है। ठीक है, और कोई स्टूडेंट ने उसी का यूज करके, पेपर का यूज करके कोई हेलीकॉप्टर बनाया जो कि छोड़ देने पर हेलीकॉप्टर जैसा फील होता है। तो क्या है? कृत्रिम चीजें हैं, क्योंकि वो जो है लोगों के द्वारा बनाया जाता है, एक स्टूडेंट के द्वारा बनाया जाता है, उसको कहते हैं कृत्रिम। बुद्धिमत्ता मतलब होता है इंटेलिजेंस। तो समझ में आ गया, इसका मतलब मानव के द्वारा मशीन को इस तरह से बनवा देना, है ना। किसी मानव के द्वारा मशीन को इस तरह से डिजाइन कर देना कि वो खुद ब खुद काम करे, ऑटोमेटिक डिसीजन ले, अपना ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग करे और ऑटोमेटिक कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब दे, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई व्यक्ति नहीं है, कोई आपका पर्सन नहीं है, ये कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल यानी एक तरह से मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, एक आदमी, एक ह्यूमन बींग्स के द्वारा रेडी किया गया है, ये डिजाइन किया गया है मशीन को इस तरह से कि वो मशीन ऑटोमेटिक काम कर सके, डिसीजन ले सके, प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर सके और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक दे सके। बस सही है। अभी तो मान लेते हैं सपोज डेट कि कोई स्टूडेंट जो है अपने स्कूल में एक छोटा सा पेज का यूज करके उन्होंने अपना एक बॉट बनाया, एक नौका बनाया और पानी में छोड़ दिया, तो उसको कहते हैं कृत्रिम नौका। क्या बोलेंगे? कृत्रिम नौका। और यही वही स्टूडेंट सपोज डेट उस पेपर में इस तरह से वो डिजाइन कर देगा पेपर को कि वो पेपर जो है ऑटोमेटिक काम करे, यानी वो ऑटोमेटिक वो वहां से यहाँ जाएगा, ऑटोमेटिक कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपका बॉट जवाब दे देगा, ऑटोमेटिक वो डिसीजन लेगा कि कहाँ मुड़ना है, कैसे जाना है, किस जगह में जाना है, कहाँ पे जाना है ना, कहाँ रुकना है, कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ मेरा डेस्टिनेशन होगा। इस तरह से यदि वो सेट कर देता है, इस तरह से वो मशीन लगा करके उसको डिजाइन कर देता है उस एक पेज को, तो वो हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये नहीं समझिए कि ये वाला आपको दिख रहा है ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रोबोट्स है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, लेकिन ये कुछ है नहीं। बस इस तरह से आपको ये ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। ये क्या क्या है पता है? ये इस तरह से इसको डिजाइन किया है, उसके अंदर कुछ नहीं है, मशीन है। और वो जो आसपास में ऊपर में दिख रहा है वो कवर है ताकि ह्यूमन बींग जैसा दिखे। ये जो स्टील जैसा दिख रहा है, ये मुंडी जैसा दिख रहा है, ये जो दिख रहा है उसका जो बॉडी जैसा बना हुआ है, क्यों?
क्योंकि वो इस तरह से डिजाइन, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है जिससे कि वो ह्यूमन बींग्स की तरह दिखे, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, है ना। इसको हो सकता था कि इसको सर्कल टाइप्स का बना भी सकता था, लेकिन वैसे ही काम करता। ये जो है ना, इसको हम लोग गोलाकार बना सकते थे, स्क्वायर बना सकते थे, रेक्टेंगल बना सकते थे, लेकिन हम लोग क्या दिए इसका स्ट्रक्चर कैसा दिए, ह्यूमन बींग्स जैसा, ताकि जो है हम लोग को फील आए कि ये जो है ह्यूमन बींग्स जैसा काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल सी वे में याद रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब होता है कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा किसी भी मशीन को इस तरह से डिजाइन कर देना कि वो ऑटोमेटिक सोच सके, डिसीजन ले सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके और कोई काम कर सके। बस उसी को कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आ गया। और इसी पेपर को हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कैसे काम करता है ना। आखिर हम लोग मान लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना एआई से परिचित होंगे, एआई से बहुत सारी चीजें जो है जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जिस तरह से आजकल एआई टूल्स आया हुआ है, इंडिया का परप्लेक्सिटी है, ग्रॉक है, गूगल जेमिनी का गूगल जेमिनाई है, गूगल का गूगल जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, डीप सीक है ना। ये क्या है सब, ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसका यूज करके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्विंग किया जा सकता है। कोई भी टास्क दिया जाता है तो टास्क को कंप्लीट कर देगा। रिपोर्ट लिखना हो, लेटर लिखना हो, क्वेश्चन का आंसर देना हो, कुछ भी करवाना हो तो ऑटोमेटिक वो कर देगा आपको। कौन कर देगा, एआई। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जानते होंगे, आप लोग परिचित होंगे, है ना, बहुत लोग समझते होंगे। आप तो समझ में आता है यहाँ पे हम लोग इस सेमेस्टर 2 में समझ चुके थे। अब यहाँ पे डिटेल्स में हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर जो है एआई कैसे काम करता है सर। चलिए, सबसे पहले आता है कि मशीन को इस तरह से बनाना है कि वो एक तरह से ह्यूमन बींग्स जैसा सोच सके, समझ सके और डिसीजन ले सके। एआई उसी को कहते हैं। आखिर यदि आप कोर्स आउटकम, यदि कोर्स को पढ़ लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यह छात्रों का आवश्यक ज्ञान, कौशल और नैतिक समझ प्रदान करेगा। यदि आप एआई के बारे में समझेंगे तो एक तरह से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, एक स्किल्स मिलेगा। क्योंकि आजकल के फील्ड में कहीं भी जॉब करेंगे ना तो सब कोई खोजता है कि कोई जो भी बंदा है, जो भी बंदा को हम लोग हायर कर रहे हैं, जो भी टीचर को हायर कर रहे हैं, तो कम से कम वो एआई को जाने, है ना, एआई को जाने। क्योंकि एआई नहीं जानेंगे तो फिर उसको नहीं लिया जाएगा। तो इसका मतलब यदि आप अभी पढ़ेंगे एआई को तो इसका मतलब क्या है कि एक तरह से आप ज्ञान लेंगे, नॉलेज होंगे, स्किल्सफुल होंगे, आपके पास नैतिक समझ विकसित होंगी, एआई के बारे में बहुत सारे जानेंगे, एआई के क्षेत्र में कुशल प्रैक्टिशनर या शोधकर्ता बन सकेंगे। और यदि आप एआई को अच्छे से समझ गए तो एक तरह से एआई के बारे में एक अच्छा शोधकर्ता बन पाएंगे, यानी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रैक्टिशनर बन पाएंगे आप। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, कैसे बनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, किस तरह से मैनेज सेटअप किया जा सकता है, वो सारी चीजें आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। यानी एक तरह से एआई के बारे में पढ़ेंगे तो एक सही रिसर्चर, एक सही प्रैक्टिशनर बन सकते हैं एआई के फील्ड में। आज जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट एआई का कोर्स करना चाहता है, और एआई का कोर्स जो है ना अब अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो उसका अलग ही कोर्सेज रहता है, अलग ही डिमांड रहता है। क्या डिमांड रहता है, कोई 5,000, 10,000, 20,000 का कोर्स करता है, मात्र 6 महीना, 10 महीना, 1 साल का कोर्सेस है एआई का लेकर। एआई टूल्स बताएगा, एआई कैसे काम करता है, एआई कैसे क्या करता है, बस यही बताएगा और कुछ नहीं बताएगा। और वही में आपको 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक, वो 10 लाख तक कोर्स मिल रहा है आपको एआई को लेकर के, और एआई समझ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे एआई को इस तरह से पढ़ाएंगे, जो आप जिस कोर्स में लिए हुए हैं, जितना भी प्राइस लगा के पूरा कोर्स लिए हैं, आपका पूरा प्राइस का सही यूटिलिटी, यदि सही शोध यदि आप करेंगे पूरा, यदि आप चाहेंगे कि आप जितना पैसा दिए हैं उनका कम से कम अपना मेरा उतना यूटिलिटी मिले, उतना उपयोगिता मिले, तो उतना यूटिलिटी आपको इस पेपर में मिलेगा, एआई में और हेल्थ वेलनेस में। 2 पेपर यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें आप सीखेंगे भी, समझेंगे भी, फ्यूचर के लिए भी बेनिफिट्स होगा, फिर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंस होगा। मैं दोनों चीज अब समझाऊंगा कि आप कैसे जॉब सेक्टर में जाकर के एक जॉब सीकर बन सकते हैं एआई को लेकर के। ठीक है, और साथ साथ हेल्थ वेलनेस में हम किस तरह से अपने माइंड को फ्री रख सकते हैं, मेंटली, फिजिकली और स्ट्रांग कैसे रख सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग हेल्थ वेलनेस में पढ़ेंगे। और एआई में पढ़ेंगे कि किस तरह से एक सही एआई काम करता है, और हमारे फ्यूचर टाइम में किस तरह से एआई क्या हो सकता है, और हमें क्या करने की जरूरत होगी, उसके लिए क्या स्किल्स की नीड होंगी, वो स्किल्स को फुलफिल करेंगे, एक सही नॉलेज लेंगे और सही एक एआई के सेक्टर्स में अपने आप को एक प्रैक्टिशनर बन पाएंगे। यानी आप किसी भी फील्ड में, आर्ट्स हो, साइंस हो, किसी भी सेक्टर्स में हो, बट इज द मस्ट इंपॉर्टेंट कि अभी जो है एआई जो है आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, तो एक तरह से सही प्रैक्टिशनर बन पाएंगे आप। तो आपका यूनिट 1, यूनिट 2 दिखाई दे रहा है, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, टोटल कितना है,
5 यूनिट में बटा हुआ है आपका एआई का ये सिलेबस। बीएससी पेपर एआई का सिलेबस है जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक में है। आप यदि कोई भी स्टूडेंट्स एआई को लेकर ज़्यादा से डिटेल्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो रिच एंड कनिट का पढ़ सकते हैं, रिच एंड कैनाइट्स का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लिखा हुआ है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉडर्न अप्रोच ए रोशियल्स एंड पढ़ सकते हैं, पैटनॉस इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ये बुक्स है, आप चाहेंगे तो, यदि कंफर्टेबल हैं, यदि आपको ज़्यादा लगता है, रुचि है, इंटरेस्टेड हैं, तो आप बेसिकली ऑब्वियसली डेफिनेटली इस बुक्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे एआई के बारे में कि एआई होता क्या है। ठीक है, एआई क्या होता है, एआई एजेंट्स क्या होता है, एआई कैसे काम करता है, एआई आखिर जो है हम लोग समझ गए एआई कैसा है, तो एआई कैसे काम करता है। हम यदि सपोज अभी चैट जीपीटी या कोई भी गूगल जेमिनी आई का यूज करते हैं, हम लिखते हैं हाय हेलो कैसे हो, तो बोलता है नमस्ते दोस्त मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो, बताओ आज का दिन कैसा गया, इस तरह से पूछता है। तो कैसे पूछ रहा है, मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे जो है इस तरह का रिजल्ट जो है नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर से मेहनत करना चाहता हूँ, मुझे रिजल्ट अच्छा लाना चाहिए, मुझे एक तरह से गाइडेंस करें। एआई को लिखेंगे तो एआई एकदम बहुत ही प्रॉपर वे में बहुत ही सुंदर ढंग से आपको आंसर देगा वो। ठीक है, क्यों दे रहा है, रीजन क्या है, क्योंकि उसको इस तरह से सेट किया गया है। तो उसी को समझेंगे कि किस तरह से सेट किया जाता है, किस तरह से एआई काम करता है, एआई को किस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, संरचना निवेश व्यवहार निवेश के रूप में समस्या समाधान, एआई किस तरह से समस्या को समाधान करता है, तो है ना, तो एआई नहीं समाधान करता है बल्कि जो एजेंट बैठा रहता है वो समाधान करता है ना। उदाहरण समस्या पढ़ेंगे, खोजने की प्रक्रिया क्या है, अनुसूची खोज रणनीतियां, यूनिफॉर्म सर्च क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्च मतलब क्या होता है कि बहुत सारी फील्ड में जो है एआई को लेकर के रिसर्च हो चुका है, लेकिन अब यूनिफॉर्म रिसर्च सर्च करेंगे। यूनिफॉर्म रिसर्च मतलब कोई इस दुनिया में उस टॉपिक को लेकर के कोई रिसर्च नहीं किया, बट आप सर्च करने वाले हैं। ठीक है, रिपीटेड स्टेट। अब दूसरी बात हमें खोज टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी सर्च टेक्निक्स, किस तरह से हम लोग सर्च कर सकते हैं। सर्च दैट मीन्स मतलब सर्च किया गया है लेकिन फिर से हम लोग किसी टॉपिक पे सर्च करेंगे। सूचित अन्वेषण, खोज रणनीति क्या है, ह्यूरिस्टिक्स फंक्शन क्या है, स्थानीय खोज एल्गोरिदम्स यानी आसपास के चीजों को आप खोज करेंगे, आसपास के एल्गोरिदम को समझेंगे, है ना, और साथ साथ सतत स्थानों पे खुद जोर देंगे। ऑनलाइन खोज एजेंट और अज्ञात परिवेश समझेंगे कि किस तरह से हम लोग बेसिकली खोज कर सकते हैं, है ना, अलग अलग टेक्निक्स पे, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे किस तरह से खोज सकते हैं। जैसे हम लोग का हो गया झारखंड, तो झारखंड में हम लोग दिमाग लड़ाएंगे किस तरह से हम लोग यहाँ पे कौन सा ऐसा मशीन लगा सकते हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी का डेवलप कर सकते हैं कि हमारा झारखंड डेवलप्ड हो। आखिर झारखंड जो है पिछड़ा है तो किस कारण से, एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी, आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी के कारण है, और टेक्नोलॉजी कौन सी नहीं है उस टेक्नोलॉजी को स्टैब्लिश करना। ठीक है, ज्ञान प्रतिनिधित्व, इसको बोलते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या होता है, सिंटेक्स एंड रोमेंटिक्स क्या होता है, ज्ञान आभ्यंतरिक क्या होता है, प्रथम क्रम तर्क निष्कर्ष क्या होता है, प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड प्रथम तर्क के बारे में समझेंगे, यूनिफंक्शंस एंड लिफ्टिंग के बारे में समझेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स चेनिंग के बारे में समझेंगे, अधिगम यानी लर्निंग क्या है, अवलोकन की सीखेंगे, सीखने की प्रक्रिया को समझेंगे, इंडक्टिव लर्निंग समझेंगे, निर्णय वृक्ष यानी डिसीजन ट्री समझेंगे, एसेंबल्स लर्निंग सीखने का तर्क तार्किक ग्रुप क्या है, व्याख्या आधारित निगम, प्रासंगिक जानकारी के आधार पर सीखना, और इंडिक्टिव लॉजिक्स प्रोग्रामिंग्स यानी एक तरह से एआई कैसे काम करता है, उसके अंदर कैसे एजेंट काम करता है ना, एआई किसी चीज को कैसे जवाब देता है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। एआई किस तरह से असेंबल किया जा सकता है। एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, क्रिया के रूपांश अंग्रेजी के रूप लेके अनौपचारिक व्याकरण, यानी किस तरह से एआई जो है एक तरह से ट्रांसलेट करने का काम करता है। साइंटिक्स एनालिसिस जो है, और उसके बाद अर्थ विश्लेषण, सेमेनेटिक्स इंटरप्रिटेशन, अस्पष्टता उसका समाधान, डिस्कोर्स क्या है, व्याकरण क्या है, प्रकृति प्रायिकता आधारित भाषा संस्करण। तो ये हो गया आप सबका सिलेबस। टोटल 5 यूनिट में बचा हुआ है। एक इंट्रोडक्शन है, दूसरा है सर्च टेक्निक्स, थर्ड है आपका नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, 4 है आपका लर्निंग, और 5 है आपका एप्लीकेशन। तो ये 5 यूनिट में आप सबका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस BSc 2 पेपर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो बारीकी से हम लोग सभी टॉपिक को समझेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, और ये जो है आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर में, आपके जॉब सेक्टर में किसी भी फील्ड में जाएंगे तो ये काम आना निश्चय है। तो इसीलिए क्लास को लगातार ज्वाइन करेंगे और एक एक टॉपिक को गहराई से समझेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, किन्हीं को कोई भी डाउट हो तो पूछें आप लोग। टॉपिक हम लोग तो समझ गए ना, टॉपिक को एक एक करके हम लोग आराम से जब क्लास स्टार्ट होंगी तो सुनेंगे। धन्यवाद सभी को।